नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा, राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। मेरा विषय उपन्यास के विकास में ही चल रहा है। आज का विषय है अनुदित उपन्यास। भारतेंदु के समय से ही हिंदी में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा आरंभ हो गई थी। प्रेमचंद पूर्व युग में सबसे पहले अधिक अनुवाद बांग्ला साहित्य से किए गए। मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू से भी कुछ अनुवाद हुए। बांग्ला अनुवादों से हिंदी उपन्यास साहित्य पर स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ। उत्तरी भारत में नवीन सामाजिक जागरण का आरंभ बंग देश से ही प्रारंभ हुआ था। अतः उपन्यासों के अनुवाद के माध्यम से उस नवीन जागृति का विस्तार हिंदी प्रदेश में भी हुआ। 19वीं शती के उत्तरार्ध में बांग्ला साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेशचंद्र दत्त, तारकनाथ गांगुली, दामोदर मुखर्जी और स्वर्ण कुमारी देवी के उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए थे। इसीलिए प्रारंभ में हिंदी में इन्हीं के अनुवाद प्रकाशित हुए। श्री गदाधर सिंह ने रमेशचंद्र दत्त द्वारा रचित बंग विजेता और बंकिम चंद्र रचित दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। रमेशचंद्र दत्त के माधवी कंगन और राजपूत जीवन संध्या का अनुवाद श्री जनार्दन झा ने किया। उन्हीं के महाराष्ट्र जीवन प्रभात का अनुवाद श्री रुद्र नारायण ने किया। बाबू राधाकृष्ण दास ने तारकनाथ गांगुली के स्वर्णलता का अनुवाद किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने बंकिम चंद्र कृत राजसिंह, इंदिरा राधारानी और युग लांगुरिये का अनुवाद किया। श्री राधाचरण गोस्वामी ने दामोदर मुखर्जी के मृण्मयी का अनुवाद किया। मुंशी हरित नारायण लाल ने स्वर्ण कुमारी कृत दीप निर्माण का अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त श्री राधाचरण गोस्वामी ने विरजा और जावित्री का, बाबू रामकृष्ण वर्मा ने चित्तौड़ चातिकी का, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला और प्रमिला, जया और मधुमालती का और बाबू गोपालराम गेहमरी ने चतुर, चंचला, भानुमती, नए बाबू, बड़ा भाई, देवरानी जेठानी, दो बहनें, तीन पतोहू आदि उपन्यासों का अनुवाद किया। गेहमरी जी ने प्राय भावानुवाद प्रस्तुत किया है। इस युग के अनुवादकों की भाषा परिमार्जित नहीं है। आगे चलकर पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे ने शुद्ध और परिमार्जित हिंदी में अच्छे अनुवाद प्रस्तुत किए। प्रेमचंद युग पूर्व युग में उपन्यास साहित्य की रचना नवीन सामाजिक मूल्यों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त साहित्य माध्यम की खोज के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुई थी। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने तत्कालीन नारी समाज में व्याप्त मध्ययुगीन अंधविश्वास कुरीतियों को मिटाकर उन्हें नवीन युग के अनुकूल आचरण करने में समर्थ बनाने के लिए ही भाग्यवती उपन्यास की रचना की थी। परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 जन अजान एक सुजान आदि उपन्यासों की रचना सामाजिक उत्थान की प्रेरणा से ही की गई थी। हिंदी प्रदेश में नवीन सामाजिक चेतना को जनसाधारण तक पहुंचाने का श्रेय आर्य समाज 1878 ईस्वी में आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन का हिंदी साहित्य पर व्यापक प्रभाव किया जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में पंडित रुद्रदत्त शर्मा और श्याम किशोर वर्मा तथा कृष्णदास वर्मा आदि आर्य समाज से प्रेरित साहित्यकार थे। प्रेमचंद पूर्व युग के अर्ध शिक्षित पाठकों के संस्कार अधिक उन्नत नहीं थे। उनमें सुरुचि का अभाव था। वे अब भी सो रहे थे। और प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों के पुनर्मूल्यांकन के क्रम में कुछ भी कहा जाए तो ये इतना ही सत्य है कि उस समय प्रेमचंद जैसे सतर्क और यथार्थदर्शी लेखक को यह उपन्यास भी पसंद नहीं थे। इसके बाद आता है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम में प्रेमचंद युग का विशेष महत्व है। प्रेमचंद युग की मर्यादा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मान्य है। हिंदी साहित्य में यह युग छायावाद युग के नाम से प्रसिद्ध है। छायावाद युग अपनी समस्त दुर्बलताओं के बावजूद नव जागरण का युग था। भावावेग, आदर्श प्रियता, राष्ट्रीय भावना, स्वच्छंदता आदि प्रवृत्तियां नव जागरण की ही सूचना देने वाली हैं। इन प्रवृत्तियों से प्रेमचंद भी प्रभावित थे।
गांधीवादी जीवन आदर्श प्रणाली तथा सत्य और अहिंसा के वे प्रबल समर्थक थे। पाश्चात्य प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी वे भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधारों आदर्श, संयम, त्याग, उदारता, सेवा, परोपकार आदि को जीवन दर्शन का प्रेरक तत्व मानते थे। व्यवहारिक जीवन में प्रेमचंद जी ने गांधी जी की रचनात्मक कार्यों को पूर्णतः स्वीकार किया था। उनमें आर्य समाज की तार्किकता, गांधी जी की विनयशीलता और तिलक की तेजस्वीता का अद्भुत समन्वय था। प्रेमचंद युग की गतिशील जीवन दृष्टि के निर्माण में आर्य समाज, तिलक और गांधी की विचारधाराओं का ही योग था। 1919 ईस्वी से भारतीय जीवन चेतना के क्षेत्र पर गांधी जी का पूर्ण प्रकाश फैल गया। वे देश के कर्णधार बन गए। उन्होंने सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, नशाखोरी दूर करना, ग्राम सुधार, स्त्रियों की उन्नति, प्रौढ़ और बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई की भावना का प्रचार, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभाषा और निजभाषा प्रेम, किसानों मजदूरों के प्रति सहानुभूति तथा छात्र संगठन के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। प्रेमचंद के उपन्यास इस गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। प्रेमचंद का गोदान एक ऐसी मनोभूमि पर प्रतिष्ठित है जहां जयनीति की आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा, इलाचंद जोशी की कामकुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना, यशपाल का समाजवादी यथार्थवाद, भगवती चरण वर्मा और उपेंद्रनाथ अश्क का रूमानी समाजोन्मुख व्यक्तिवाद तथा अमृतलाल लालन नागर का सर्वमांगलिक मानववाद सभी के प्रेरणा सूत्र लक्षित किए जा सकते हैं। प्रेमचंद युग के अंतिम चरण में उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियों का उन्मेष हो चुका था। प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की व्यापक अनुभूति के साथ संबद्ध करके देखा था। उन्होंने उसे सुरुचि जागृत करने वाला, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति देने वाला, सौंदर्य बोध का उन्मेष करने वाला तथा शरीर और गति उत्पन्न करने वाला माना था। इसीलिए उनके उपन्यासों में व्यक्ति चेतना, समाज मंगल, यथार्थ की अनुभूति, आदर्श की कल्पना, बाह्य घटना वैविध्य, आंतरिक मनोमंथन और भावद्वंद सभी कुछ मिल जाता है। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1921, निर्मला 1927, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 और मंगलसूत्र 1936 प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन उपन्यासों ने हिंदी भाषा का मानसिक संस्कार किया। इनके माध्यम से प्रेमचंद जी ने अपने युग की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि का पूर्ण चित्रण अंकित किया। प्रेमचंद से प्रभावित होकर